अभी हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू हम कर चुके हैं, तो एनिमल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोलेंगे? एनिमल टिश्यू बोलेंगे। तो एनिमल के अंदर जो टिश्यू के टाइप्स हैं वो कौन से हैं? 4 टाइप्स हैं। क्या क्या नाम है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हाउ मेनी टाइप्स मस्कुलर टिश्यू वी हैव? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो इनमें इनके बारे में डिटेल से करना है हमें, एपिथेलियल के बारे में और बाकी इन टिश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू है क्या। एपिथेलियल मतलब एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू है। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके बाहर एक लेयर बना देता है ये टिश्यू, ठीक है। जैसे एक ऑर्गन है, स्टमक है, एक लीवर है, स्टमक के बाहर एक लेयर और लीवर के बाहर एक लेयर, हार्ट के बाहर एक लेयर, या हमारा फूड पाइप है उसके बाहर एक लेयर। तो एक लेयर बना देगा और वो लेयर क्या करेगी? उसको जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनसे सेपरेट रखेगी एक तो, और दूसरा काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का काम करना। तो मेन काम क्या है इसका? इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। कैसा टिश्यू है ये? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्शन का काम है इसका, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी जो शेप है वो अलग अलग है, ठीक है। शेप के बेसिस पे इसको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। वैसे तो है तो ये सारा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। देखिए मैंने हर जगह एटी लिखा है, एपिथेलियल टिश्यू ही है, कवरिंग टिश्यू ही है, लेकिन काम के बेसिस पे इसका नाम अलग कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस एपिथेलियल का ही टाइप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। ये अलग से है कोलमनर एपिथेलियल, फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ये एक्स्ट्रा है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल, ठीक है। 9th क्लास में आपको क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और कोलमनर, स्ट्रेटिफाइड और स्क्वैमस इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। तो देखिए हम यहाँ पे शेप की बात करें, स्क्वैमस एपिथेलियल के जो सेल्स हैं इस टिश्यू के वो एक सिंगल लेयर बना के रखते हैं, ठीक है। एक पतली सी लेयर होती है इनके सेल्स की, इसलिए इसका नाम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम यहाँ पे इसके सेल्स को ड्रॉ करें तो कुछ किस तरह के सेल्स होंगे? मतलब इसकी जो लेयर्स होंगी सेल्स की वो क्या होंगी? पतली लेयर्स होंगी, एक सिंगल लेयर्स होगी इसकी सेल्स की। तो ये क्या है? एक पतली सी लेयर होगी, इसको हम क्या बोल देंगे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको? सेल्स दिख रहे हैं। किसके सेल्स? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल। मेन क्या है? लोकेशन, कहाँ पे प्रेजेंट है ये स्क्वैमस एपिथेलियल? जो आपके माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है, ठीक है, जो कई बार कट जाती है आपकी लाइनिंग, वो किसकी बनी होती है? आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। माउथ लाइनिंग, इनर लाइनिंग, और जो आपकी फूड पाइप की लाइनिंग है, जो आपकी इसोफेगस की लाइनिंग है, वो भी किस टिश्यू की बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसोफेगस लाइनिंग। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप लाइनिंग। ये भी किस चीज़ की बनी हुई है? आपकी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होगा? जब आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लेयर्स बन जाएंगी, जैसे एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जब काफ़ी सारी लेयर्स बन जाएगी, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ये टिश्यू ड्रॉ किया है, स्क्वैमस है, जब इस टिश्यू की बहुत सारी क्या बन जाएंगी? लेयर्स, 1 बाय 1, 1 बाय 1। तो कई सारी जब लेयर्स बन जाएंगी, उस टिश्यू को ही, उस स्क्वैमस एपिथेलियल को ही हम क्या बोल देंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? आपकी स्किन। जैसे कि आपकी जो पूरी स्किन है ना, ये कई सारी लेयर्स की बनी होती है, रफ एंड टफ होती है, आराम से जैसे चोट लग जाती है तो चोट लगती है क्या? कई बार खरोच आ जाती है हमें, ठीक है, एकदम से खून नहीं निकल के आता ना, क्योंकि ये लेयर क्या करती है? हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू? ये है हमारे स्किन के ऊपर। और वैसे भी आपको पता है स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन ही तो करती है, एक कवरिंग ही तो है हमारी स्किन, प्रोटेक्टिव टिश्यू ही तो है ये आपका। उसके बाद है कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? कॉलम शेप के सेल्स होंगे, ठीक है। कैसे शेप के सेल्स होंगे? यहाँ पे कॉलम शेप के सेल्स होंगे। तो इसको हम बोल देंगे कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके ऊपर जब सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका विलाई प्रेजेंट होती है। जैसे आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। तो ये कौन से टिश्यू की बनी होती है आपकी? यहाँ पे जो ये है आपकी ए विलाई, वो किसकी बनी होती है? कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू की, उसकी बाहर की लेयर होगी। और जब इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं?
सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओविडक्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोल देंगे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। शेप तो वही कोलमनर होगी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट हो जाएगा सीलिया। कहाँ बताया लोकेशन मैंने, ओविडक्ट के अंदर, फीमेल की ओविडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में कैसा होगा, जो शेप होगी आपकी सेल्स की वो कैसी हो जाएगी, क्यूबॉइड शेप सेल्स हो जाएंगे आपके। जैसे इस तरह के सेल्स होंगे, अगर ऊपर से आपको नजर आएंगे सारे के सारे सेल्स क्यूबॉइड शेप के होंगे। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसके सेल की शेप क्यूबॉइड है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया। अब इसकी बात करें हम लोकेशन की, लोकेशन कहाँ है इसकी, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, वहां पे कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा है ये 9th क्लास में, करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होंगे, जो हमारे सेल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, ग्लैंड्स की तरह काम करेंगे, जिनमें से कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होगा, तो उनको हम क्या बोल देंगे। जब एपिथेलियल टिश्यू हमारा सिक्रीशन का काम करता है, ग्लैंड का काम करता है, हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है, तब उसी एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सारा हमारा किसके बारे में हो गया, यहाँ पे किस टिश्यू के बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसका क्या नाम है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे करेंगे कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। मेन टिश्यू है, कनेक्टिव का मतलब क्या है, जो हमारे पार्ट्स को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यू आएंगे हमारे, पहले तो हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड, जैसे आपसे कोई पूछते हैं कि भाई टिश्यूज के नाम बताइए, तो आप किसी भी टिश्यू का नाम बता सकते हैं, जो भी अभी यहाँ पे हम लिखेंगे वो सारे क्या है, टिश्यू ही हैं। ब्लड के बाद क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर, एडिपोज, ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के नाम है। अब देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे इन सभी टिश्यू के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन होती है, ये सभी टिश्यू एक लिक्विड या फिर सॉलिड मीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे मीडियम क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, यहाँ पे मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड किसके केस में, ब्लड के केस में। ब्लड के केस में जो लिक्विड मीडियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और लिक्विड मीडियम को, मतलब जो भी आपका मीडियम है, लिक्विड है या सॉलिड है, उसका दूसरा नाम क्या है, मीडियम का दूसरा नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। ब्लड के केस में क्या होगा, आपके आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे, मतलब मैट्रिक्स के अंदर कौन होंगे, आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में हर टिश्यू के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पे सेल्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे हमारे मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स लिक्विड भी हो सकता है, मैट्रिक्स सॉलिड भी हो सकता है। ये जो मैट्रिक लिक्विड है ये आपका ब्लड के केस में होगा। बाकी सभी के केस में बोन है, कार्टिलेज है, टेंडेंस है, कोई भी आपका टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पे आपके जो मीडियम होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। जितना ज़्यादा मीडियम सॉलिड होगा उतना ही नेचर क्या होगा, हार्डनेस का नेचर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करेंगे। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करता है, जैसे कि खाना पहुंचा के आना है, या फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, या मिनरल्स या हॉर्मोन्स, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचते हैं वो किसकी वजह से होगा, ये सारा हमारा ब्लड, जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कहीं पे भी चोट लगती है तो सबसे पहले क्या निकल के आता है, ब्लड ही निकल के आता है। इसका मतलब हर जगह पे हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, हर सेल को, हर पार्ट को ये क्या करके रखा हुआ है, इसने कनेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद है बोन। अगर हम बोन की यहाँ पे शेप बना दें तो बोन के अंदर क्या होगा, किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। बोन क्या है, खुद से एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करती है, हमारे बॉडी के पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि ये हम यहाँ पे जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सारा क्या हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, बोन से प्रेजेंट है। अब जो बोन के जो साइड पार्ट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस सॉफ्ट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को कार्टिलेज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो बोन्स हैं, बोन्स की जॉइनिंग में हेल्प करता है ये, बोन्स की जो सरफेस है उसकी हार्डनेस को कम कर देगा ये।
अब यहाँ पे जो बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है जो दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है जो हमारी बॉडी के अंदर दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है। और बोन के सरफेसिस पे क्या बना होता है? आपका कार्टिलेज टिश्यू लगा होता है। कार्टिलेज एक तरह से सॉफ्ट बोन है, जैसे कि आपकी नोज है, यहाँ पे आराम से मूवमेंट करवा सकते हैं आप। ईयर है, यहाँ पे आराम से मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टिश्यू है वो कौन सा है? कार्टिलेज टिश्यू है। लोकेशन पता चल गई है आपको। बोन्स पे भी आपकी जो साइड पार्ट है जहाँ पे कनेक्शन होगा वहाँ पे भी क्या लगा होगा? आपका लिगामेंट टिश्यू। अब एग्जाम में आता कैसे है? नाम बताइए उस टिश्यू का जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो आप क्या लिखेंगे? बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू है? हमारा लिगामेंट, BLV। ठीक है, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। अब उसके बाद क्या है? जैसे हमारी बोन है, बोन किससे कनेक्टेड होंगी? हमारी मसल से भी कनेक्टेड होंगी, तभी तो हमारी मसल्स क्या कर पाएंगी? मूवमेंट हो पाएगी हमारी मसल्स की। यहाँ पे तो हमने सॉफ्ट टिश्यू की बात की थी, उसके बाद हमने यहाँ पे लिगामेंट की बात कर ली। अब जो बोन है, बोन किससे जुड़ी होंगी? मसल से भी तो जुड़ी होंगी ना हमारी बोन। तो बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम किस टिश्यू का होता है? टेंडन्स का। ठीक है, बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम कौन से टिश्यू का है? BTM। जैसे ATM है, उसके यहाँ पे आपको क्या लिखना है? BTM। बोन टू मसल कनेक्शन कौन करता है? आपका टेंडन टिश्यू करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो मसल्स है वो आगे किससे कनेक्टेड होंगी? आपकी स्किन से कनेक्टेड होंगी। स्किन से कनेक्शन होगा मसल्स का, तो मसल्स को स्किन से कनेक्शन करने का काम किस टिश्यू का है? ये है आपका एरियोलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू करेगा? आपकी मसल्स को किससे कनेक्शन? स्किन से कनेक्शन, वो है आपका एरियोलर टिश्यू। और जो बाकी आपकी बॉडी के अंदर जितना भी स्पेस है उसको फिल करके रखने का काम भी होता है एरियोलर टिश्यू का। जैसे लीवर है, उसकी पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे रहे, किडनी जहाँ पे है वहीं पे रहे। जैसे कि हम बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एकदम से हमें जर्क लगा, तो ये नहीं है कि हमारी किडनी की पोजीशन चेंज हो गई है या लंग्स की पोजीशन चेंज हो गई है, तो उसको एक जगह पे जो मेंटेन रखने का काम है, जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक तरह से जो कैविटी को फिलिंग करने का काम है, वो दूसरा काम हमारा कौन सा टिश्यू करता है? एरियोलर टिश्यू। एक तो ये स्किन को मसल से जोड़ता है, वो तो है इसका मेन फंक्शन, और बॉडी के अंदर जो पैकेजिंग का काम है, पैक करके रखना बॉडी के पार्ट्स को, ठीक है, वो काम दूसरा किसका? हमारा एरियोलर टिश्यू का ही है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टिश्यू बचा आपका कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ये क्या है? आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोरिंग टिश्यू। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होगी वो कौन से टिश्यू के अंदर होगी? कौन सा टिश्यू करेगा फैट स्टोरिंग का काम? ये करेगा हमारा एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू। ये सारा हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, जो हमारी बॉडी में किस में हेल्प करेगा? मूवमेंट में। तो ये टिश्यू किस में हेल्प करता है? बॉडी की मूवमेंट के अंदर। अब जो बॉडी की मूवमेंट है वो किसकी वजह से होगी? मस्कुलर टिश्यू में ऐसा क्या है जो बॉडी मूव कर पाएगी? वो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होगा? हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जो मसल्स को क्या करने में हेल्प करेगा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसको भी हम रफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में करना है। तो देखिए, जो मस्कुलर टिश्यू है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का है। फंक्शन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्ट्राइएटेड मस्कुलर टिश्यू, दूसरा आपका स्मूथ, तीसरा आपका कार्डिक। जो आपके मस्कुलर टिश्यू हैं वो 2 टाइप के हैं। एक है आपके वोलेंट्री, ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे वोलेंट्री, और दूसरा आपके मस्कुलर टिश्यू कैसे हैं? इनवोलेंट्री। वोलेंट्री मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो आपकी विल के अकॉर्डिंग काम करें, आपकी इच्छा से काम करें, हमारी विल पे डिपेंड हो। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, ये मेरी विल पे डिपेंडेंट है, मैं लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है। तो विल डिपेंडेंट जो भी आपके टिश्यू होंगे, मस्कुलर टिश्यू होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे? वोलेंट्री टिश्यू। और जो विल पे डिपेंड नहीं करेंगे उन टिश्यू को हम क्या करेंगे? इनवोलेंट्री मसल। जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर, हम स्टमक को ये नहीं बोल सकते ना कि अब आप खाने को डाइजेस्ट कीजिए, वो स्टमक की मसल्स के ऊपर डिपेंड है, वो डाइजेशन
करे या ना करे। या फिर जैसे हम हार्ट की बात करें, हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है हार्ट की मसल्स का, कार्डिक मसल्स का, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी इच्छा से वो काम नहीं करेंगे। तो आपके कौन कौन सी जो मस्कुलर टिश्यू हैं जो वोलेंट्री हैं और कौन सी इनवोलेंट्री हम साइड में लिख देते हैं। स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू आपका वोलेंट्री है, ठीक है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू आपका इनवोलेंट्री है, आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा ये। और जो कार्डिक मस्कुलर टिश्यू है वो भी क्या है आपका इनवोलेंट्री। अब इसके बाद अगर हम इनकी शेप की बात करें, किस तरह की टिश्यू की जो शेप है, मसल्स की शेप है, तो सबसे पहले हम स्ट्राइटेड मसल्स का अगर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। यहाँ पे आपको कैसी शेप नजर आ रही है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप, कहीं पे कोई ब्रांचिंग मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक रेगुलर पैटर्न में आपको स्ट्राइशंस नजर आएंगी, मतलब लाइट और डार्क कलर के बैंड्स आपको नजर आएंगे, जो इन मसल्स की क्या है, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन मसल्स की बात करें, सबसे पहले क्या है, सिलेंड्रिकल है। दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं, अनब्रांच्ड है। न्यूक्लियस आपको कितने सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्ट्राइटेड मसल्स है, ठीक है। स्ट्राइटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइट और डार्क कलर के स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। स्ट्राइशंस का मतलब क्या है, एक तरह के लाइट और डार्क कलर के एक डिजाइनिंग प्रेजेंट है, रेगुलर डिजाइनिंग है ये, ठीक है। लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइशंस बोलते हैं। स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं इनको। अब दूसरा देखिए इनके बारे में, ये हमने इसकी सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेप कैसी है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बैंड प्रेजेंट है नहीं है, और वोलेंट्री हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं इसके बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जो हमारे फोर लिम्स हैं और जो हाइंड लिम्स हैं एंड हाइंड लिम्स, जो हाथ और पैर की जो मसल्स हैं हमारी, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स से बोलते हैं इनको हम। दूसरा है आपका स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की अगर हम यहाँ पे शेप की बात करें तो कुछ इस तरह की शेप होगी। देखिए ये क्या है आपकी, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, जो पॉइंटेड होती है साइड से, उसको हम बोलते हैं स्मूथ। इसको हम बोलते हैं स्मूथ, तो मसल है, स्पिंडल शेप बोलते हैं इसको, स्पिंडल शेप मसल्स। दूसरा कोई ब्रांचिंग है नहीं है, अनब्रांच्ड। यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। उसके बाद नो स्ट्राइशंस, कोई भी लाइट और डार्क कलर के बैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम, तो लोकेशन क्या है इसकी, स्टमक की जो मसल है, इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं, वो कैसी हैं हमारी, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट आपका है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल में क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होंगी। लोकेशन क्या है इसकी, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो वो क्या है, हार्ट मसल्स। हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल। अगर इनकी हम शेप की बात करें तो किस तरह की शेप होगी, यहाँ पे ब्रांचिंग नजर आ रही है आपको, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रही है आपको यहाँ पे, सेम जैसे कि आपकी फर्स्ट मसल्स की थी, सिलेंड्रिकल शेप। दूसरा है ब्रांच्ड, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ब्रांचिंग, ब्रांच्ड। यूनिन्यूक्लिएटेड है, जैसे एक सेल है ये, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक सेल ये है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, ठीक है, हल्की फुल्की यहाँ पे भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, तो स्ट्राइटेड। लाइट और डार्क कलर के बैंड यहाँ पे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे।
तो ये था आपका मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या आएगा, आपका नर्व सेल्स आएंगे, आपका ब्रेन आएगा, ठीक है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपकी स्पाइनल कोड, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है आपके नर्व सेल्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे नर्व सेल्स का डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कुछ किस तरह से डायग्राम होगा इसका, इसको हम रफ कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में नर्व सेल्स का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है नर्व सेल का डायग्राम। ये क्या है, पार्ट्स के नाम आपको याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इस पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल बॉडी। दूसरा इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। इस वाले हिस्से को जो आपको ये लेंथ में नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सोन, और इस पार्ट को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। किसका डायग्राम ड्रॉ किया हमने, ये नर्व सेल का। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। देखिए नर्व सेल का जो नर्वस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, पूरी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट है हमारे। इनका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जैसे कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस आया, किसी ने टच किया तो उसको इम्पल्स को कैरी करना, पूरी बॉडी के अंदर उसको कैरी करके उसको ब्रेन तक उसको मैसेज को सेंड करना और वापस फिर हमारा रिस्पॉन्स कैरी करवाना हमारी मसल्स के थ्रू। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो कंडक्शन है वो कौन से टिश्यू की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेशन है, जो हमें गर्मी सर्दी की जो फीलिंग आती है वो किस टिश्यू की वजह से हम फील कर पाते हैं, हमारे नर्व सेल्स की वजह से, हमारे नर्वस टिश्यू की वजह से। तो इनका मेन काम क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। बॉडी के अंदर किसका कंडक्शन करवाना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है एनिमल टिश्यू के बारे में।